देश भर में एक नाम बड़ी तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है, मोहम्मद दीपक। आखिर ये मोहम्मद दीपक है कौन और कोटद्वार से और बाबा नाम से इसका क्या वास्ता है? आज हम बातचीत कर लेते हैं दीपक भाई से। कोटद्वार के दीपक भाई से हम बात करते हैं, जिम संचालक है। वैसे पहले सबसे पहला सवाल, आपका पूरा नाम क्या है और आप किस धर्म से ताल्लुकात करते हैं? भैया मेरा नाम है दीपक कुमार। किस धर्म से हैं आप? मैं हिंदू हूँ। तो मोहम्मद दीपक जो आपने कहा, वो क्या परिस्थिति थी आपको मोहम्मद दीपक कहना पड़ा? देखो भैया, 26 जनवरी का दिन था। हम 26 जनवरी बना रहे थे और मेरे फ्रेंड की दुकान पर हम गए थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। हमने वहाँ हंसी मजाक करी, बातचीत करी आपस में। तो थोड़ी देर बाद देखा कि 7-8 लोग आते हैं बगल वाली दुकान पर, जिनकी शॉप का नाम है बाबा कट पीस करके, ऐसी कुछ नाम है उनका। मेरे को सच में उनके दुकान का पूरा प्रॉपर नाम भी नहीं पता अभी तक। और उसकी दुकान पर 7-8 जने आते हैं, कुछ बजरंग दल के लड़के होते हैं वो। तो हल्ला मचा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर में देखता हूँ मैं बगल बगल में जाकर कि हल्ला मच रहा है, तो मैं भी वहाँ पर चला जाता हूँ। तो मैं उनको सुनता हूँ पहले कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो वो बोलते हैं कि बाबा जी आपको ये दुकान का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि बोल बेटा, ये दुकान का नाम तो मेरा 30-35 साल से है, मैं ऐसे कैसे चेंज कर दूँ। तो बोल नहीं, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म से लेकर है, हमारे सिद्धबली बाबा को लेकर है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई, 30-35 साल से जब इनकी दुकान का नाम है बाबा, तो आप नाम चेंज कराने वाले होते कौन हैं? आपके पास या तो कोर्ट के कोई आदेश हैं या कोई सरकारी कागज़ कुछ ऐसा है कि हाँ, जो इनकी दुकान का नाम चेंज कराने के लिए आपके पास आया हो। बोल नहीं, ये हमारे हिंदू धर्म को लेकर इन्होंने दुकान का नाम रखा है, तो ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा, फिर मैंने इनको बोला कि बाबा नाम तो इन हर किसी की फैमिली में, हर किसी के धर्म में छोटे बच्चे को, बड़े दादा को बाबा बोलते हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके यहाँ जो पीर बाबा होते हैं उनको भी ये बाबा बोलते हैं, पीर बाबा। तो फिर क्या दिक्कत आ गई, नाम क्यों चेंज कराना है? तब जाकर वो मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा, उनकी लैंग्वेज का तरीका बहुत अलग था। तब जाकर मैंने उनको बोला कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। और तब जाकर ये बात आई वहाँ पर। क्या रिएक्शन था उसके बाद बजरंग दल का? उनका रिएक्शन था कि अच्छा आप मोहम्मद दीपक हो। मैंने कहा हाँ, मैं मोहम्मद दीपक हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था कि मैं एक मोमदन हूँ। जो मेरा धर्म है वो हिंदू धर्म है। मेरा उनको ये बताने का मेरा मतलब था कि मैं धर्म से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान हूँ। और हिंदुस्तान में सब जातियाँ रहती हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये था, उनको समझाने का मेरा मतलब मेन यही था। अभी जो सुनने में आया कि मुकदमा आप लोगों पे हो गया है, तो क्या किसी तरीके का कोई दबाव आप पे आ रहा है किसी किसी दल से या किसी भी, या फिर पुलिस की तरफ से? दबाव तो खैर क्या है, मगर मेरी ये समझ में नहीं आया कि हम पर मुकदमा हुआ क्यों। और क्योंकि 31 तारीख को जब यहाँ पर कुछ देहरादून से या इधर उधर से दिल्ली से तक पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने लड़के बुला रखे थे, गाड़ी पे नंबर भी देखे थे हमने। तो 150 लड़के करीबन ये देहरादून साइड से आ रखे थे कोटद्वार में। और उसके आने से पहले उन्होंने एक पोस्ट अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पर, जो मेरे को मेरे साथ के लड़कों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मेरे को भेजी कि भैया ये देखो क्या हो रहा है, कि कुछ लड़के आ रहे हैं और ऐसे ऐसे करके बात है। तो मैंने तो इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा क्या है, मगर मैंने फिर भी वो थाना प्रभारी वगैरह जो भी थाने में है, मैंने उसको पोस्ट को उनको सेंड किया। मैंने उनको बताया कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, सर ऐसी ऐसी बात है, कि क्योंकि आपने मेरे को बोला था कि उस दिन आपने मेरे को क्यों नहीं बताया जिस दिन ये मैटर 26 जनवरी को हुआ था, कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो मैंने इसलिए उनको वो इन्फॉर्म किया कि मैंने ऐसी ऐसी बात है कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, कि आप देख लो कि कल के दिन कोई बात होगी तो उसका जिम्मेदार, मैंने कहा मैं नहीं हूँगा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा और हम देख लेंगे। और 150 लोग अंदर एंट्री करते हैं बैरियल पर। पुलिस प्रशासन चाहता उनको बैरियल से वापस भी भेज सकता था, मगर पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम रहा उसमें। वो 150 लोग अंदर आते हैं और बिंदास होकर गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी गाली देते हैं मेरी फैमिली को लेकर, मुझको लेकर, मेरे परिवार को लेकर। और सबसे बड़ी बात, 4-5 घंटा वो रहते हैं कोटद्वार में। और मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है माली धान कर, उस माली धान पर 1.5-2 घंटा वहाँ पर भी रहते हैं, भाषण देते हैं। और जो गंद वो बकते हैं अपने मुंह से, मेरी माँ को, मेरी फैमिली को लेकर जो गालियाँ देते हैं वो,
वो बिंदास होकर देते रहते हैं। और जब ये ज़्यादा ही गाली गलौज होनी शुरू हो जाती है तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं उस टाइम पर जिम में रहता हूँ, अकेला था मैं उस टाइम पर। ये भी नहीं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, 3-4 लोग थे, वो जिम मेंबर ही थे। तो मैं तब नीचे गया, मैंने कहा क्योंकि देखो यार भैया, मेरे को पैदा करने वाली मेरी माँ है। सबसे पहले मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी-सी मेरी फैमिली है। मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरी छोटी-सी बच्ची है 5 साल की, तो मैं उनके लिए गाली कैसे सुन सकता हूँ? मैं गया नीचे, मैंने कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो उस दौरान पुलिस ने मेरे को पकड़ा, पुलिस ने मेरे को पकड़ के थाने में बिठा दिया। मैं मानता हूँ उन्होंने सेफ्टी के लिए मेरे को बिठाया होगा, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया है कि वो 5-6 घंटा वहाँ पर आतंक मचाते रहे। जो मन में आया उनके, वो उन्होंने मेरे को गंद-संद भगा, उनको नहीं भगा पाए वो। उल्टा मुकदमा हम पे भी उन पे तो हो नहीं होना था मुकदमा, मगर हम पे भी मुकदमा कर दिया। हम पे किस बात का मुकदमा करा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आने वाले समय में किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या लगता है कि जो सपोर्ट पूरे देश भर से मिल रहा है, राहुल गांधी खुद इसमें ट्वीट कर चुके हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? कैसा प्यार पूरी जनता का मिल रहा है इसमें? देखो भैया, प्यार तो भरपूर मिल रहा है, बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, बहुत लोग मेरे को शाबाशी दे रहे हैं कि आपने बहुत नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। वो मुझे पता है क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कभी किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। आते हैं, एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, उनको एक ही धर्म मिलता है कि मोमडन धर्म है, इसको ख़त्म करना है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इस दुनिया में सब धर्म है, ठीक है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमारे हिंदुस्तान में सब धर्म रहते हैं और सब धर्म ने लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में। तो एक ही धर्म को टारगेट क्यों करना है? और वो एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। आप सबसे पहले इंसानियत इंसानियत आपकी पता नहीं कहाँ चली जाती है मेरी समझ। अच्छा, उस टाइम पर इंसानियत नहीं जागती जब अंकिता भंडारी के साथ ये मैटर होता है, अंकिता भंडारी के साथ वो दुष्कर्म होता है, ठीक है? उसको मार कर, उसके साथ दुष्कर्म करके उसको नदी में, नाले में जो भी फेंक देते हैं वो, ठीक है? उसकी फैमिली की तरफ नहीं जाते, तब अंकिता भंडारी कौन है? अंकिता भंडारी भी तो हिंदू है। तो उस टाइम पर इनका ईमान, उनका धर्म, उनका मतलब उनकी ये चीज़ें कहाँ चली जाती है? अच्छा, दीपक भाई, एक सवाल और है। सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट आपने पहले डाली होंगी, आजकल वो वायरल हो रही हैं। तो कई आपको कांग्रेस के एजेंट बता रहे हैं, कोई तमाम तरीके की बातें हो रही है, उस पर एक छोटा सा कमेंट आपका। देखो, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ भैया, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है। मैं विचारधारा वाला इंसान हूँ, मेरे को जिसकी विचारधारा अच्छी लगती है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जिसकी विचारधारा अच्छी लगेगी मैं उसको सपोर्ट करूँ। भाजपा की विचारधारा अच्छी लगेगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा, खुलकर सपोर्ट करूँगा। अच्छा, मैं एक पोस्ट आजकल देख रहा हूँ, ये हनुमान जी को लेकर, क्या लिखा था उसमें, ऐसी कुछ आतंकवादी करके मैंने कुछ उन्होंने कहीं से क्लिप। जी, जी, जी मैडम, बिल्कुल, हाँ। तो ये पोस्ट मैं उसका भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो वो ऐसा हुआ, एक जिम है यहाँ पर देवी रोड पर, मुकी कंडवाल करके उसका जिम है। जिम का नाम भी मेरे को याद नहीं है। वो पहले मेरे यहाँ वर्कआउट करता था, उसने काफ़ी साल मेरे यहाँ वर्कआउट करी, मेरे से वर्कआउट सीखी भी और उसने अपना जिम खोला। और जिम खोलने के बाद वो मोमडनों से जो है ना बहुत ज़्यादा चिढ़ता है मतलब। तो ऐसे ही करके एक दिन किसी पोस्ट को लेकर बहसबाजी चल रही थी उसके मेरे बीच में। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि तू अपने जिम के बाहर एक बोर्ड लगा दे, एक फ्लैश लगा दे और उस पे लिख दे कि यहाँ मोमडन का आना मना है, इस जिम में उनके लिए एंट्री नहीं है। तब तेरे को मैं मानता हूँ। या तो फिर जिस गाड़ी में तू पेट्रोल वगैरह डला रहा है, पेट्रोल डलाना बंद कर दे, सब्जियाँ लेना बंद कर दे, सब मोमडन कर रहे हैं।